सहारा का ऑफिस को बंद करा दिए हैं डीजीपी साहब मुख्यमंत्री के आदेश पर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। वहाँ पर भी सीआरसी पोर्टल पर फॉर्म रिसबमिशन के नाम पर हज़ारों रुपया ठगी की जा रही थी। देखिए, जहाँ तक सहारा का जो बात है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। अपने स्तर से उनके जो पास में जो मामला जा रहा है उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करा रहे हैं। सहारा जो है बहुत बड़ा मामला है और जो बिचौलिए और दलाल जो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसको रोकने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई रुकी हुई है। सब तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री के माध्यम से कराई जा रही है। आज हम लोग डीजीपी साहब के ऑफिस में थे और जैसा कि लखनऊ हेडक्वार्टर से सहारा के कुछ लॉयर लोग आए हुए थे कुछ संदेश लेकर के कि हम लोग झारखंड के लोगों का भुगतान करने के लिए राजी हैं। उसका रोड मैप हम 15 दिन के अंदर देने वाले हैं और हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी कम की था उनका ऑफिस खोलने के लिए कि हमको ऑफिस खोल करके काम करने दिया जाए, जिस पर कि डीजीपी साहब सख्ती से कह दिए कि ऑफिस आपका नहीं खुलेगा, केवल एक ऑफिस अलाउ होगा जो रांची जोनल ऑफिस होगा। तो बालिया जी ये बताइए कि अभी मैया सम्मान योजना और साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का बहुत अच्छा साधन दिया, लेकिन यहाँ दलालों के हाथों में वो योजना जो है चली गई। भ्रष्टाचार मुक्त की जहाँ तक बातें हो रही हैं तो मैं मैया योजना के बारे में ही बता देना चाहूँगा कि धनबाद में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो गए। अमीरों द्वारा योजना का लाभ लिया गया, जाँच और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी और दलालों की मिली भगत से सरकार को चूना लगाने का काम किया गया। तो हम लोग देखिए हमेशा सच्चाई के बारे में आवाज़ उठाते रहे कि सच्चाई बोलना है और सच्चाई जो है माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग की जो बातें हैं वो चली जाए और मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करे और स्थल का निरीक्षण कराने के बाद जो योजना है उसकी जांच कराने के बाद उसके बाद जो है लोगों के हाथों में पैसा जाना चाहिए। देखिए, जो पैसा मैया योजना में जा रहा व्यर्थ जा रहा है। मैं अभी यही बात कहना चाहूँगा। बड़े बड़े लोग, विकलांग, वृद्धा और विधवा, ये जो पेंशनें लेने वाले लोग हैं वो लोग भी आज मैया योजना का जो है लाभ ले रहे हैं। तो मतलब यानी कि लूटने का काम एक तरह से सरकार के माध्यम से जो योजना दी गई है उसको लूटने का काम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है ये यहाँ के अंचल अधिकारी जो हैं, ये सबसे बड़ी माफिया की भूमिका में ये जो है अपना काम कर रहे हैं। ये सरकारी पदाधिकारी के इसमें नहीं कर रहे हैं, ये माफिया की भूमिका में है और दलालों और बिचौलियों को बीच में साथ रख करके वो हजार रुपया बोल रहा है लोग फॉर्म भरने और ये सब के लिए हजार रुपया लिया जा रहा है। वहीं सीओ कार्यालय के बगल में ही जो जितने भी साइबर है वो ये क्या है, वहाँ पर महिलाओं की भीड़ भी लगी रह रही है। साइबर तो देखिए जो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर हैं बाहर के हैं, वो अंचल अधिकारी के करीबी हैं, जिन लोग जो है मैया योजना सम्मान में जो है आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो सरकारी नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। अब बाहरी लोगों को जो है जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो जो दलाल वहाँ बैठे हुए हैं, वो सारा गेटिंग सेटिंग करके वहाँ काम कर रहे हैं। आधार का वेरिफिकेशन जो है उसी का हो रहा है। जो आदमी 1000 रुपया 1500 रुपया जो दलालों को दे रहा है उनका आधार का वेरिफिकेशन हो जा रहा है और गलत लोगों के हाथों में पैसा चला जा रहा है। सही आदमी के जो लोग लाइन में लगे हैं वो लोग 2-2 3-3 घंटा तक लाइन में खड़े हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि दलाल जो हैं वहाँ हावी हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं उनको जो बोल रहे हैं वो वही इसी तरह का काम कर रहे हैं, जिससे सरकार को लोगों को जो लाभ देना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। सर, आपके घर के बगल में ही एसएसएलएनटी हॉस्पिटल है, उस पर बन्ना गुप्ता साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे उसी समय ये बात आया था कि यहाँ पर 300 बेड का महिलाओं के लिए ये अस्पताल बनेगा, क्योंकि पहले से भी गायनिक हॉस्पिटल था। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य माफियाओं के चक्कर में जो जितने भी क्लिनिक चल रहा है उन लोगों के दबाव में आकर के उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और बाद में उसको कोर्ट से एक कुशवाहा जी है, बंसराज कुशवाहा जी, उसको कोर्ट से वहाँ उसको खोलने के लिए लाया गया। लेकिन आज भी 2-3 स्टाफों के जरिए ही चलाया जा रहा है। वे कब उसका देखिए, अब एसएसएलएनटी की जो बात आप की जाती है वो देखिए एक वो कामधेनु बन चुका है। वहाँ जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो अगर सरकार अगर उसका जांच कराएगी तो पता चलेगा कि बंद हॉस्पिटल में कितना रेवेन्यू
सरकार से इन लोगों ने लिया और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ये तो जांच का मामला है। देखिए एसएसएलएनटी हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है, धनबाद में सबसे पुराना हॉस्पिटल यहाँ के उद्योगपति केवोरा ने वो बनाया था लोगों की सहूलत के लिए, और वो चलता हुआ हॉस्पिटल जो है सरकार द्वारा ले लिया गया था, बंद कर दिया गया था, और बंद करने के कगार पर जब आ गया तो हॉस्पिटल बंद हो गया। इसके बाद में लोगों ने आवाज़ उठाई कि गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, नज़दीक में यही था झरिया, धनबाद के लोगों को उससे लाभ मिलता था, मगर एक साजिश के तहत उसको बंद कर दिया गया। मगर फिर न्यायालय के आदेश पे, हाई कोर्ट के आदेश से उसे चालू कराया गया। चालू होने के बाद आज तक जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, और सिर्फ 1-2 डॉक्टर बैठते हैं 1-2 घंटा के लिए, उसको दिखाया जाता है कि वो चालू है। और इसमें भी बहुत बड़ा घपला जो है यहाँ के जो लोग हैं कर रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। अभी देखिए एक मामला और मैं आपको बता देता हूँ। अभी सिविल सर्जन कार्यालय में आपने देखा एक महिला ने झरिया का आरोप लगाया कि पैसा मांग रहे हैं, ट्रांसफ़र के नाम पर पैसा मांग रहे हैं। तो ये नया बात नहीं है, 2015 से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, और बिना पैसा लिए किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। यही मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं, इस पर पहल करें, इस पर ध्यान दें ताकि गरीबों को उसमें लाभ मिल सके। रांची से आकर के एसएसएलएनटी हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग डिवीजन आकर के सर्वे करके गया, लेकिन उसका आज तक ले रिपोर्ट का पता नहीं चला सर कि वे कहां तक वे रिपोर्ट पहुंचा है, बिल्डिंग कब तक बनेगा, ऐसा कोई जानकारी आपको है तो हमारे दर्शकों को बात ऐसी है, सर्वे तो हमेशा होते रहते हैं, ठीक है, सर्वे हमेशा होते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। उसका जो रेवेन्यू है, जो सरकार उसको जो दे रही है, बनाने का, रख रखाव का जो जिम्मा दे रही है, वो पैसा खा जा रहे हैं बिचौलिए जो हैं। यहाँ तो बिचौलियों का मेन अभी जो है पंगा है। बिचौलिए इतने हावी हो गए हैं धनबाद के अंदर में, हर विभाग में आपको बिचौलिए मिलेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है, सब लूटपाट पे लगे हुए हैं। सरकार को दोषी बताया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को दोषी बताया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जो हैं आज सबसे बढ़िया काम अगर कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुख्यमंत्री को देखा जाए तो आज हेमंत सोरेन जैसा काम कोई आदमी नहीं कर रहा। लेकिन उनकी जो योजनाएं हैं वो दलालों के हाथों में चली जा रही हैं, जिससे बदनामी हो रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री एक टीम बना करके पूरी योजनाओं की जांच अगर करवा लें, तब तक योजनाओं को रोक दिया जाए, तो इसमें क्या है, हर वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यही हम लोग बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक जांच टीम बनाइए। ये बिचौलिए और दलाल जो बीच में हैं, कुछ राजनीतिक दल के नेता जो भाजपाई हैं, भाजपा के वोट करते हैं भाजपा को, लेकिन जीएमएम के बीच में घुस करके वो लोग दलाल की भूमिका अदा कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों के साथ खड़े होकर के वोटिंग कराते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने की जो मुहिम है, और वो एक नंबर भी डायल, टोल फ्री नंबर भी डायल किया गया कि कोई भी अधिकारी या कोई भी इस ढंग की ऐसा कदाचार आप देखते हैं तो आप लोग इस पर डायल करिए, तो उस मुहिम का धक्का नहीं लग रहा है सर? देखिए बात ऐसी है ना, मैंने आपको अभी क्या कहा, 75% दलाल, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बिचौलिया हो, चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे जेएमएम का आदमी हो, ये सारे जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत जांच करवा रहे हैं, गलत बातें पहुंचा रहे हैं। यही है फैक्टर। आप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या आप देना चाहेंगे? देखिए हम लोग यही बोलना चाहते हैं, देखिए हम लोग भी आंदोलन में शामिल रहे, हम लोग भी गुरु जी के साथ 25 साल तक हम लोगों ने इस ज़मीन के लिए आंदोलन किया, मगर आज हम लोग को बहुत दुख होता है कि गुरु जी अस्वस्थ हो गए, जिसके चलते हम लोग की बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। हेमंत जी को हम लोग आप लोग के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड राज्य अब आपको देखना है, आपको संभालना है, अब हम लोग भी जो है ढलान की ओर हैं, आप झारखंड को अगर संभाल सकते हैं तो संभालिए, नहीं तो बीजेपी एक दिन इतना बड़ी साजिश करके आपको गद्दी से बेदखल कर देगी। लेकिन आपकी जो मुहिम है बहुत सराहनीय है,
इसके लिए आपको मजबूती से काम करना होगा और दलालों और बिचौलियों को उखाड़ के फेंकना होगा, तब बहुत जाकर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना इतना समय दिया है।